हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, अब हम स्टडी करेंगे जो पॉलन सैक है उसकी सेक्शन कटिंग की, यानी जो एंथर है सबसे ऊपर प्रेजेंट जो लोब होते हैं उनकी ट्रांसफर सेक्शन की। ट्रांसफर सेक्शन के अंदर देखें तो हमें इस तरह से 4 चैम्बर प्रदर्शित होते हैं। जो चारों चैम्बर जो होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं इनके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है बताइए? पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हमने नाम दिया है पॉलन सैक, यानी ये सबसे ऊपर की टिप की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो आउटर बाउंड्री होती है इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ये जो एपिडर्मिस है, अधिचर्म जो है, इसे अधिचर्म भी कहते हैं। एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के नीचे जो सेल होती है उसको हम हाइपोडर्मस कोशिकाएं कहते हैं, हाइपोडर्मल सेल्स कहते हैं। ये जो हाइपोडर्मल सेल्स होती है इनके अंदर डिवीज़न होता है, और यानी ये जो एपिडर्मिस सेल है ना, इसी के नीचे की तरफ की जो सेल्स होती है उसको हम हाइपोडर्मल सेल्स कहते हैं। अब ये ध्यान से सुनिए कि अभी तक ये चैम्बर बने नहीं है, बनेंगे, यानी इनके अंदर जो है सेल्स बनेगी, एमएमसी सेल बनेगी। अब सबसे पहले बाहर से स्टार्टिंग की अपनों ने एपिडर्मिस, फिर इसके नीचे क्या होती है? हाइपोडर्मल सेल। ये हाइपोडर्मल सेल जो होती है डिवीज़न के बाद 2 कोशिकाएँ बनाती है जिनका नाम क्या होता है? प्राइमरी पैराइटल सेल। ठीक है, पहले इस क्या बोलेंगे? प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो 2 तरह की सेल होगी, प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल होती है इसके लिए आपने याद रखना है कि ये एंथर की वॉल की फॉर्मेशन करती है, एंथर वॉल की फॉर्मेशन करती है। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है ये किसकी फॉर्मेशन करेगी? एमएमसी। एमएमसी क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करती है। तो हमने ध्यान रखना है कि जो एंथर की वॉल है, जो दीवार है, उसे कौन बना रहा है? प्राइमरी पैराइटल सेल बना रही है। तो ये जो एंथर की वॉल है इसके अंदर क्या क्या अपन देख सकते हैं, कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो इसके अंदर 4 लेयर प्रेजेंट होती है, और ये जो चारों लेयर होती है ये किससे बनेगी? प्राइमरी पैराइटल सेल से। सबसे बाहर की तरफ देखिए, सबसे बाहर की तरफ ये वाली, इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। सबसे बाहर की तरफ जो है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस क्या काम करती है? एपिडर्मिस एक तरह से अंदर की जितनी भी लेयर्स है उनको सेफ्टी देती है, प्रोटेक्शन देती है, ताकि अंदर का जो मटेरियल है वो सेफ रहे। ठीक है, तो एपिडर्मिस का काम क्या हुआ? सेफ कर रखना। सेकंड जो होती है वो होती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। अब ये जो एंडोथीशियम है इसके लिए स्पेशल चीज़ आपने याद रखनी है, अल्फ़ा सेलुलोज फाइबर। क्या याद रखना है? अल्फ़ा सेलुलोज फाइबर। इसके अंदर अल्फ़ा सेलुलोज फाइबर प्रेजेंट होता है जो कि इसके अंदर नमी को बनाए रखता है, ताकि क्या है कि जब ये ड्राई कंडीशन में आएगा तब डहीसेंस में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर नमी बनी रहेगी जिसके कारण इनकी चारों की यहाँ से शेप बनी रहती है। तो सबसे बाहर की तरफ कौन सी हुई? एपिडर्मिस। कौन सी हुई? एपिडर्मिस। और उसके बाद इसके अंदर इस तरह से एक लेयर बना देते हैं। ये लेयर कौन सी हुई बताइए? एंडोथीशियम। कौन सी हुई? एंडोथीशियम, जिसके लिए आपने क्या याद करना है? अल्फ़ा सेलुलोज फाइबर का जमाव याद रखना है, एंडोथीशियम। नंबर 3 कौन सी है बताइए? मिडल लेयर। कौन सी है? मिडल लेयर। ये जो मिडल लेयर होती है ये 1 से 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये 1 से 3 लेयर क्या होती है? थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है, मतलब बहुत ही बारीक स्ट्रक्चर होती है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है। तो मिडल लेयर के लिए 1 से 3 याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट आती है टैपिटम। टैपिटम। और ये टैपिटम क्या होती है? टैपिटम सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो माइक्रोस्पोरेंजियम के कांटेक्ट में रहती है। तो हम यहाँ पर पहले मिडल लेयर बना लेते हैं, मिडल लेयर। और मिडल लेयर के बाद ये जो नीचे वाली जो इसके कांटेक्ट में है, किसके? माइक्रोस्पोरेंजियम के कांटेक्ट में है, ये कौन सी होगी? टैपिटम होगी। टैपिटम। टैपिटम। अब ये जो टैपिटम होती है ये क्या काम करती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये अंदर बनने वाले जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनको नरिशमेंट देती है, मतलब न्यूट्रिशन देती है, पोषण प्रदान करती है, ताकि इनका डेवलपमेंट हो सके और ये मैच्योर हो सके फर्टिलाइजेशन के लिए। तो न्यूट्रिशन देती है।
अगर टैपिटम डिस्ट्रॉय हो जाए, टूट जाए या ख़त्म हो जाए, उस कंडीशन के अंदर इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और ये जो पॉलन्स होते हैं ये स्टेराइल रह जाते हैं। स्टेराइल मतलब जो अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, मतलब जो फ्यूज़न नहीं कर सकते, वो कंडीशन आ जाएगी स्टेराइल। कब? जब टैपिटम नष्ट हो जाती है। अब ये जो टैपिटम होती है इसके अंदर दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? एक कोशिका पाई जाती है अमीबॉइड सेल और सेकंड होती है ग्लैंडुलर सेल। अब ये जो ग्लैंडुलर सेल होती है इसका काम होता है सेक्रेशन करना। किसका सेक्रेशन करना? केमिकल्स का सेक्रेशन करना, ताकि अंदर का जो मटेरियल है, अंदर जो न्यूट्रिशन जा रहा है उसकी वैल्यू बनी रहे। और अमीबॉइड सेल जो होती है इसका काम क्या होता है? अमीबॉइड सेल जो होती है यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन के साथ में, किसके साथ में? स्पोरोपोलेनिन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, स्पोरोपोलेनिन के साथ में एग्जाइन की फॉर्मेशन करती है। अब एग्जाइन क्या होती है ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं उनकी बाहर की जो दीवार होती है वो कौन बनाता है? स्पोरोपोलेनिन बनाता है। तो टैपिटम के लिए एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर प्रोयूबिश बॉडी प्रेजेंट होती है जिन्हें फैट ग्रेनुल्स कहते हैं। फैट जो कण होते हैं उन्हें प्रोयूबिश बॉडी कहते हैं, प्रोयूबिश बॉडी। और ये जो प्रोयूबिश बॉडी होती है ये यूबिश बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। कब? जब इसके पास में कौन आ जाता है? जब यहाँ स्पोरोपोलेनिन, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ SP, स्पोरोपोलेनिन जब प्रोयूबिश बॉडी के पास आएगा यानी इसके साथ अटैच होगा, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? यूबिश बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये स्पोरोपोलेनिन अब किस में पार्टिसिपेट करेगा? ये पोलन ग्रेन की जो बाहर की दीवार होती है उस दीवार को बनाएगा जिसे हम एग्जाइन कहते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ एग्जाइन कहते हैं। हम ये बाद में भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ याद रख लीजिए स्पोरोपोलेनिन एग्जाइन की फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं सेकंड, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो होती है वो किसको बनाती है? मदर सेल को बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। इसे इनिशियल सेल भी कहते हैं, इनिशियल सेल भी कहते हैं। और ये इनिशियल सेल जो होती है ये किसकी फॉर्मेशन करेगी? बाद में माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करेगी, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा टॉपिक हुआ ट्रांसफर सेक्शन के अंदर जितनी भी लेयर प्रेजेंट होती है जिन्हें हम एंथर वॉल कहते हैं, तो एंथर की वॉल के अंदर ये 4 लेयर याद करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में अल्फा सेलुलोज फाइबर याद रखना है किस में प्रेजेंट होता है। और ये जो टैपिटम है, टैपिटम के अंदर 2 सेल कौन सी होती है? और प्रोयूबिस और यूबिस किसके कारण कन्वर्ट होती है? तो वो है स्पोरोपोलेनिन के कारण। और स्पोरोजीनस सेल जो होती है वो क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है जिसे हम MMC कोशिका कहते हैं। अगर टैपिटम नष्ट हो जाती है तो क्या होगा? ये स्टेराइल कंडीशन बनाती है जिससे जो पॉलन्स होते हैं वो आगे फ्यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।